आस्था हमें शक्ति देती है। धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे हमें जिंदगी को जीना चाहिए, कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, परेशानियां जब आए तो उनसे कैसे लड़ना चाहिए। पर जब आस्था और परंपरा और अंधविश्वास के बीच का अंतर नहीं रहता ना, तो अंधविश्वास सर्वनाश को जन्म देता है। और ऐसा ही हुआ। हाथरस में करीबन 120 लोगों की जिंदगी चली गई। इरिस्पॉन्सिबिलिटी, पाखंड, सुपरस्टिशन की विडंबना ऐसी कि लोगों को समझ नहीं आया ये बाबा कहां से आया और 120 लोगों की जान ले गया। पर असली बात तो यह है कि करीबन 2 दशकों से भी ज्यादा भोले बाबा शिव जी का रूप नारायण साकार हरि, असली नाम सूरजपाल, जो कांस्टेबल थे 95 में, जिन पे एक क्रिमिनल केस के बाद उनको जॉब छोड़नी पड़ी, उसके बाद वो बाबा बन गए। और उसके बाद ऐसा सुपरस्टिशन फैला, कई लोगों ने उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनको भगवान का दर्जा दे दिया। उनकी दुआओं से कई लोगों को लगा वो ठीक हो गए हैं और उससे उनको लगा कि ये तो चमत्कारी बाबा है। इन बाबा पे विश्वास बढ़ने लगा। लोगों ने उनके आश्रम बनाए जिन लोगों को फायदा होता। आस्था है इस बोर्ड में जिन्होंने ये दान दिया है उनके सबके नाम होंगे उसपे। जो लोग जिनका काम होता गया वो दान देते गए, आश्रम बनता चला गया। जिन लोगों को स्ट्रेंथ मिलती, जिनकी बीमारियां ठीक होती, वो लोग इस आश्रम में डोनेशन देते। इसके डांड में दर्द हो रहा तो बाबा जी ने छुट्टी मारी, उस दर्द का आज तक दर्द नहीं हुआ है डांड में। और आश्रम बढ़ता गया, बाबा की लोकप्रियता बढ़ती गई। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि ये डिजिटल नहीं था। बाबा आते थे सफेद कपड़ों में, काला चश्मा पहनते थे और लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे, सोचते थे कि यही तो भगवान है। और भोले लोगों की आस्था इतनी बढ़ जाती है कि वो हिप्नोटाइज से हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आस्था स्ट्रांग होती है। उनकी जो परेशानियां होती हैं, उनको जब उनमें कोई समाधान दिखता है या कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उनकी परेशानियां हर ली जाएंगी, तो वो उस इंसान को भगवान समझ बैठते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे हे परमात्मा। तो देखो मेरी घबराहट बंद हो गई। मैं सुबह रही तो मेरी पेशाब हिसाब से करी, घुटनों में दर्द हो तो सत्संग करती तो हमें फायदा मिलो तो हम आता है। और आंखों देखी नहीं, कानों सुनी, उस चीज पे विश्वास करने लग जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाबा जो चमत्कारी हो, एक गॉडमैन, अपने ही सामने इतने लोगों की जान चली जाए और ऐसा होने देगा? क्या ये सवाल उन सारे लोगों से पूछना नहीं चाहिए जो लोग सूरजपाल को शिव जी का रूप मानते आए? क्या उनको ये नहीं पूछना चाहिए कैसे उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी माताओं को खो दिया उस बाबा के सत्संग में? कोई चमत्कार ना भी हुआ हो, पर जाने कैसी चली जाएंगी? क्या एक शिव जी का रूप, एक भगवान ऐसा होने देंगे? सवाल ये बहुत बड़ा है। पर इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल पता है क्या है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हाथरस में ये जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ पुअर मैनेजमेंट और इररिस्पांसिबिलिटी की वजह से। क्योंकि यहां 80,000 लोगों की अनुमति मिली थी कि आप इकट्ठा कर सकते हैं, आपको अप्रूवल इतना ही मिला था, पर 2.5 लाख लोग वहां थे। वहां सिक्योरिटी ऐसी नहीं थी कि 2.5 लाख लोगों को आप संभाल सकें। कहीं ना कहीं आपको अपनी डोनेशन या अपने वर्चस्व या अपनी पावर इतनी बड़ी दिखी कि आपको इस आने वाली विपदा, इस हादसे के बारे में भनक भी नहीं हुई। आपने सोचा तक नहीं। भनक तो हो जाती अगर आप गॉड थे, पर आप गॉड नहीं भी हैं। अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो आपको इसके बारे में सोचना तो चाहिए था कि यहाँ प्रावधान है, क्या यहाँ इमरजेंसी सर्विसेज हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक एम्बुलेंस या सीरीज ऑफ एम्बुलेंस इतने लोग, 2.5 लाख लोगों के लिए, क्या नहीं होनी चाहिए थी? एक एम्बुलेंस अगर 10,000 लोगों पे डालें तो करीबन 25 एम्बुलेंस की जरूरत थी। क्या इस तरह का इमरजेंसी रिस्पॉन्स था? और कैसे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, कितने बड़े सत्संग होते हैं जहां आपको कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती? क्यों गवर्नमेंट एक लॉ नहीं बनाती कि आपको सर्टिफिकेट लेना पड़े ऐसे इवेंट्स के लिए, और सर्टिफिकेट के बिना आपको सजा हो? क्या यहाँ बाबा को सजा नहीं होनी चाहिए? उस एजेंसी जो यहाँ ऑर्गेनाइज करती, जो बाबा से साथ ही लिंक्ड है, उस एजेंसी को सजा नहीं होनी चाहिए? यही मेरा एक मैसेज है। क्या इररिस्पांसिबिलिटी की हाइट थी? सुपरस्टिशन तो अलग चीज है, वो तो भोले लोगों को धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोग हमेशा से लूटते आए हैं और हमारे देश में लूटते आए लोग। एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। प्रॉफिट जी ने डांटा और एड्स की बीमारी इन्हें छोड़कर गई। और इसलिए सोशल अवेयरनेस की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है ये वीडियो, ये क्वेश्चंस आपको पूछने की जरूरत है, ये वीडियो को शेयर करने की जरूरत है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पैटर्न होता है। पैटर्न कोरोना में भी देखा गया। जब 50 लोगों की इजाजत थी, वहां 50,000 लोगों के साथ बाबा ने सत्संग किया। भोले बाबा ने, सूरजपाल ने, नारायण साकार हरि ने। और पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए? पॉलिटिशियंस को तो वोट चाहिए, तो इनके साथ सपोर्ट करते हैं। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस एजेंसी को क्या पनिशमेंट मिलेगी? क्या बाबा को आड़े हाथ लिया जाएगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इवेंट एंड सच इंसिडेंट? कहा जा रहा है कि जब बाबा निकल रहे थे तो बाबा डिनाई कर रहे हैं
पर जब बाबा निकल रहे थे, कहा जा रहा है कि वहां उनकी धूल चाटने के लिए, उनकी धूल को इकट्ठा करने के लिए लोग वहां भीड़ जमा हो गई, और एक पिट था जहां पानी था, उसमें लोग बैठे, तो और लोग जो आ रहे थे आगे, उनकी वजह से वो कुचले गए, जिसमें मैक्सिमम औरतें और बच्चे थे जो कुचले गए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मुझे तो लगता है इसमें 3 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अथॉरिटीज जिसने ये होने दिया, दूसरे बाबा जिन्होंने इस कार्यक्रम को करा और वहां अपनी भगवान वाली पावर यूज नहीं करी, अपने चमत्कार यूज नहीं करे, उनको बचाया नहीं, और तीसरा वो आयोजन समिति जिसने इन चीजों के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं अपनाया। 80,000 लोगों की अनुमति लेकर 2.5 लाख लोगों को आने दिया, क्योंकि दिस वाज एन ओपन फील्ड। क्या एक्सक्यूज हो सकता है? क्या लर्निंग है हमारे लिए? कभी सोचा? अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या लर्निंग है, कैसे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। इस वीडियो को तो शेयर कर ही सकते हैं, आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं, हम रियल टाइम डिबेट कर सकते हैं इन चीजों पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसको ट्वीट करें और मांगे गवर्नमेंट से, मांगे हमारी अथॉरिटीज से एक सर्टिफिकेट। हर 5,000 से ज्यादा लोगों का अगर आयोजन होता है ओपन फील्ड्स में, तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट तब आपको मिलेगा जब आप ये पुष्टि करेंगे कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, सिक्योरिटी है, पूरा गार्डेड है एरिया, जिससे और लोग ज्यादा एंटर नहीं कर सकते, जितने लोग आ सके, ढंग से बैठ सके, उन्हीं लोगों को अंदर एंटर करने की इजाजत मिले। बिकॉज गांव में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जब भर के लोग आते हैं, जिनके लिए आयोजन ढंग से नहीं होता, और लोगों को लगता है कि जितने आए अच्छा है, डोनेशन ज्यादा मिलेगी, हमारा वर्चस्व और फैलेगा। बट अगर ऐसा होता है, अगर सर्टिफिकेट लेने के बाद उस चीज को कंप्लाई नहीं करा जाता, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और इस केस में क्या सजा होगी, मैं वो पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से, पुलिस से, यूपी की। क्या होगा आगे वो तो देखा जाएगा। इसको मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने से अच्छा अगर हम ये सवाल उठाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इतना ही कहूंगा। मैं हूं काश, आप देख रहे थे पीपो है, अब कुछ नहीं छुपेगा।